तो बच्चों क्या हुआ कि सेठ ने अपने पुत्र को बुलवाया। सुविलास उस साधु को देखते ही समझ गया कि पिताजी ने उसे सुधारने के लिए इस साधु को बुलाया है। अब उसका उपदेश तो सुनना ही पड़ेगा। ये किसके मन में विचार आया? सुविलास के मन में। सुविलास साधु को प्रणाम करके बोला। प्रणाम का मतलब है उन्हें नमस्कार किया। देखिए साधु महाराज, शीघ्र ही अपना उपदेश दे डालिए। इसका मतलब उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत उपदेश दिया होगा, तभी उसने कहा कि अपना उपदेश दे डालिए। क्योंकि अब तक मैं बहुत लोगों से बहुत उपदेश सुन चुका हूँ। मेरे इन शौकों को छोड़कर आप जो कुछ करने को कहेंगे मैं उसका पालन करूँगा। उसने कहा जो मुझे शौक हैं, जो मेरा मन करता है करने का, आप उनके बारे में कुछ मत कहिए, बाकी आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात को मानूंगा। उसने साधु को अपने चारों शौक बता दिए। साधु ने क्षण भर कुछ सोचा और सुविलास के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अब जितने लोग भी पहले लोगों ने उपदेश दिया होगा, उन्होंने प्यार से उसके सिर पे हाथ नहीं फेरा होगा, तो साधु का जो प्रभाव था वो बड़ा ही पॉजिटिव आया। अब क्या हुआ? पुत्र, तुम मुझे बहुत ही सच्चे और दृढ़ संकल्प वाले लगे। उन्होंने क्या कहा साधु ने कि तुम अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाले हो, निश्चित, तुम निश्चय, दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा बताओ, तुम प्रतिदिन कितनी मदिरा पीते हो? साधु ने क्या पूछा कि तुम प्रतिदिन कितनी मदिरा पीते हो? सुविलास ने कहा प्रतिदिन 1 गिलास। साधु ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम प्रतिदिन 2 गिलास भी पी सकते हो। अच्छा, तुम चोरी कितनी बार करते हो? सुविलास ने बताया सप्ताह में 1 या 2 बार। साधु ने फिर वही बात कही, मैं तुम्हें चोरी करने से नहीं रोकूंगा, मेरी ओर से तुम प्रतिदिन चोरी कर सकते हो। अब बताओ तुम जुआ कब कब खेलते हो? साधु की ओर आश्चर्य से देखते हुए सुविलास बोला सप्ताह में 3 या 4 बार। साधु ने उसी सामान्य भाव से कहा। साधु ने न आश्चर्य व्यक्त किया, ना ही कुछ और कहा, और सामान्य भाव से क्या कहा कि यदि तुम प्रतिदिन जुआ खेलते हो तब भी मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। यह भी बता दो कि सप्ताह में तुम कितनी बार मनोरंजन के लिए दूसरी जगह जाते हो, वैश्यालय जाते हो। तो वहाँ पर लोग, स्त्रियाँ गाती थी, नृत्य करती थी, उसको देखने के लिए जाता था। तो उसने कहा, सुविलास ने कहा, इधर उधर देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा साधु के पास जाकर 1 या 2 बार। साधु खुश होते हुए बोला मेरी ओर से तुम्हें पूरी छूट है, तुम प्रतिदिन वहाँ जा सकते हो। अब तुम केवल एक बात और बता दो, तुम्हारे इन जो चारों तुम्हारे शौक हैं, जो तुम्हारा तुम पैशन है, जो तुम जो करना चाहते हो, कि जानकारी किस किस को है? उसने कहा ये बात कौन कौन जानता है कि तुम्हारे ये चारों शौक हैं? तो सुविलास ने संकोच के साथ कहा मेरे माता पिता को, उन साधु संतों को और उन लोगों को जो मुझे उपदेश दे चुके हैं। किसको किसको पता है? माता पिता को, साधु संतों को और उन लोगों को जिन लोगों ने उस सुविलास को उपदेश दिया था, उनको बताया था, रोकने का विचार किया था। इसके अतिरिक्त मेरे मित्रों को भी पता नहीं है कि ये सारे शौक मैं अकेले करता हूँ। उसने क्या बताया कि जो मेरे ये शौक हैं, मुझे पता है कि इसका मतलब ये बुराई है, इसीलिए मैं अकेले करता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने मित्रों को भी नहीं बताता हूँ। यदि मेरे मित्रों को बात पता चल गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। देखिए साधु महाराज, मुझे आप जैसा उपदेश देने वाला पहले कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि साधु ने उसकी बात को सुना, समझा और उसे और करने के लिए कहा। तो उसके मन में ये विचार आया ये तो कोई उपदेश ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसने ये बात कही। आप मेरे किसी भी व्यसन पर, व्यसन का मतलब होता है बुराई पर, प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप मुझे जो भी कहेंगे मैं उसे अपने प्राण देकर निभाऊंगा, क्योंकि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। इसलिए उसने कहा कि जो भी आप कहेंगे मैं उसमें अपने प्राण भी खो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल रहूँगा। आप तो बड़े ही मज़ेदार साधु हैं। इसको रेखांकित कीजिए।
उसने क्या शब्द का प्रयोग किया कि आप बहुत ही मज़ेदार साधु हैं। अब क्या हुआ, साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला। कमंडल एक ऐसा पात्र होता है, बर्तन होता है, जिसमें साधु संत लोग अपना जल रखते हैं। गंगा का जल या यमुना का जल वो उसमें रखते हैं, वो पात्र कहलाता है कमंडल। साधु ने अपने कमंडल से जल निकालकर सुविलास की अंजलि में डाल दिया। अंजलि का मतलब होता है ऐसे दोनों हाथों को जोड़ करके एक कटोरे के समान बनाना, दोनों हथेलियों को जोड़ करके डाल दिया और कहा, अब शपथ लो। शपथ का मतलब है कसम खाओ। अब शपथ लो कि मैं जीवन में कदापि असत्य नहीं बोलूँगा। क्या कहा कि मैं कभी असत्य अर्थात झूठ नहीं बोलूँगा। सुविलास ने तत्काल वह शपथ ले ली। क्या किया सुविलास ने, उनकी बात को मान लिया और तुरंत शपथ ले ली। इसके बाद वह साधु गंगादास से बोला, मैं 15 दिन बाद आकर इसका समाचार पूछूंगा। उसने क्या कहा कि मैं अब कब आऊँगा, अब मैं 15 दिन के बाद इसके बारे में मालूम करने के लिए आऊँगा। यह कहकर साधु चला गया। क्या हुआ, यह कहकर साधु क्या हुआ, चला गया। रात होने पर सुविलास मदिरा करने के लिए चुपके से मदिरालय की ओर चला। मार्ग में उसका एक मित्र मिला। उसने पूछा, अरे सुविलास, इस वक्त किधर जा रहे हो? सुविलास ने सोचा, इसे सही बात तो बता नहीं सकता और झूठ भी नहीं बोल सकता। वह दुविधा में पड़ गया। दुविधा का मतलब क्या होता है, उसके मन में संशय पैदा हुआ। फिर अपने मित्र से कहा, इधर ही जा रहा था, अब तो वापस घर जाऊंगा। यह कहकर वह वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर वह बहुत परेशान था। साधु को वचन देकर वह फंस गया था, अर्थात साधु के वचन में वह फंस गया था, क्योंकि साधु को वचन दिया था, अपने वचन से वो फिरना नहीं चाहता था। उसमें एक गुण था कि वह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था और झूठ बोलने का उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, तो उसका उसने पालन किया। कुछ देर बाद वह जुआ खेलने के लिए जुआ घर की ओर चल दिया। मार्ग में उसके चाचा मिल गए। उन्होंने पूछा, बेटा किधर जा रहे हो? वह अपने चाचा से कैसे कहे कि वह जुआ खेलने जा रहा है। अपने चाचा की बात को टालकर उससे पूछा, चाचा जी आप किधर जा रहे हैं? उसके चाचा ने कहा, पुत्र भैया भाभी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर ही जा रहा हूँ। आओ रथ में बैठो। दोनों साथ ही चलते गए। इस प्रकार वह फिर घर वापस लौट आया। अब तक सुविलास बहुत बुरी तरह तंग हो गया था। वह घर वालों की आंख बचाकर जहाँ पर जाता था गाना सुनने के लिए और नृत्य देखने के लिए, तो वहाँ की ओर चल दिया। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने पूछ लिया, छोटे मालिक इतनी रात गए, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे उत्तर दिए बिना ही सुविलास वापस अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। पलंग पर लेटा हुआ वह सोच रहा था, मुझे उस साधु ने कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह सोचते सोचते परेशानी में आधी रात बीत गई। सुविलास खिड़की से कूदकर चोरी करने चल दिया। उस रात राजा स्वयं, क्या था, राजा स्वयं कोतवाल के भेष में घूमते हुए निगरानी कर रहा था। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में कौन मिला? कोतवाल ने सुविलास को देखा। कोतवाल ने सुविलास को देख लिया। कोतवाल कौन था? राजा था। कोतवाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुविलास ने कहा, नगर सेठ गंगादास का बेटा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। उसने कहा था वो सत्य नहीं बोलेगा, तो उसने क्या किया, बता दिया कि मैं गंगादास का बेटा हूँ। कोतवाल ने फिर उससे पूछा, इतनी रात गए, राजमार्ग पर घूमने का कारण? कोतवाल की ओर देखते ही सुविलास बोला, राजकोष में चोरी करने जा रहा हूँ। राजकोष का मतलब जो राज का कोष है, खजाना है, उसमें चोरी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर कोतवाल ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सुविलास ने कहा, वेशभूषा में तो कोतवाल लग रहे हो। सुविलास की निडरता देखकर कोतवाल ने पूछा, क्या तुम राजकोष में चोरी कर पाओगे? इसको रेखांकित कीजिए। उसने क्या पूछा, क्या तुम राजकोष में चोरी कर पाओगे? सुविलास ने एक हाथ से अपनी छाती ठोकते हुए कहा, चोरी करना मेरा शौक है,
मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, और ताला खोलना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसने अपने इन गुणों को बताया। किसको बताया? कोतवाल को बताया। और कोतवाल कौन था? राजा ने कोतवाल का वेश धारण किया हुआ था। कोतवाल ने सुविलास की निर्भीकता से प्रभावित होकर कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा, चोरी का माल हम आधा आधा बांटेंगे। कोतवाल ने क्या कहा कि जो चोरी का माल है वो हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। बच्चों, सुविलास ने सहज भाव से कहा, मुझे स्वीकार है, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए, अर्थात आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, मैं आधे घंटे बाद लौट आऊँगा। इसको रेखांकित कीजिए, कितना समय उसे लगेगा चोरी करने में? आधे घंटे का समय। सुविलास महल में पहुँच गया। वहाँ सबसे अधिक मूल्यवान 3 हार थे। कितने हार थे? 3। इनको रेखांकित कीजिए। हार का मतलब है गले में पहने जाने वाला एक आभूषण। उसने वे तीनों हार चुरा लिए। फिर उसने सोचा, हार 3 है, 2 लोगों में बराबर बांटने के लिए तीसरा हार तोड़ना पड़ेगा, यह ठीक नहीं है, इसलिए एक हार वहीं रख दिया। तो उसने कितने हारों की चोरी की? 2 हारों की चोरी की। लौटकर उसने एक हार कोतवाल को दे दिया और दूसरा स्वयं ले लिया। कोतवाल ने कहा, अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। कोतवाल बना राजा अपने महल में आकर सो गया। राजकोष के अध्यक्ष ने देखा। अब क्या हुआ? जिसके अंडर में राजकोष था, राजा का खजाना था, देखा कि 2 हार चोरी हो गए हैं। उसने तीसरा हार अपनी जेब में छिपा लिया। फिर राजा के पास जाकर राजकोष से 3 हार चोरी होने की सूचना दी। राजा ने तत्काल महल के सभी द्वार बंद करा दिए। राजा समझ गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो महल का ही व्यक्ति है, उसने तीसरा हार चुराया है, क्योंकि सुविलास ने कितने हार चुराए थे? 2 हार चुराए थे। फिर उसने 4 सिपाही भेजकर सुविलास को बुलवाया। सेठ ने सोच लिया कि राजकोष में चोरी करने के कारण इसको कठोर कारावास दिया जाएगा, क्योंकि इसको लगा कि मेरे बेटे ने चोरी की है, तो इसे कठोर कारावास दिया जाएगा, इसे जेल में बंद किया जाएगा और कठोर सजा दी जाएगी। दरबार में सुविलास ने देखा कि राजा ही स्वयं कोतवाल बना हुआ था। उसने पहचान लिया कि जो रात में कल कोतवाल मिला था वो वास्तव में कौन था? राजा था। उसने सोच लिया कि अब मेरा बचना असंभव है। उसने जान लिया कि ये रात में राजा था और अब मैं किसी प्रकार से बच नहीं सकता हूँ। राजा ने उससे पूछा, तुमने 2 हार चुराए थे या 3? वह बोला, महाराज, मैंने 2 हार चुराए थे। तीसरा हार इसलिए नहीं चुराया क्योंकि बराबर बांटने के लिए उसे तोड़ना पड़ता। सुविलास की बात सुनकर राजा ने सोचा, राजकोष से तो 3 हार चोरी हुए हैं, जरूर तीसरा हार राजकोष के किसी कर्मचारी ने चुराया है। फिर राजा ने आदेश दिया, राजकोष के सभी कर्मचारियों की तलाशी ली जाए। राजा ने क्या आदेश दिया कि जितने भी कर्मचारी हैं राजकोष के, सबकी तलाशी ली जाए। तो राजा ने क्या कहा कि जितने भी राजकोष के सभी कर्मचारी हैं, सबकी तलाशी ली जाए। तलाशी कराए जाने पर हार राजकोष के अध्यक्ष के पास से मिल गया। राजा ने राजकोष के अध्यक्ष को कारावास में डाल दिया, अर्थात जेल में उसे बंद कर दिया। फिर उसने सुविलास से कहा, तुम एक सच्चे नागरिक हो। उसने क्या कहा राजा ने? कि तुम एक सच्चे नागरिक हो, मृत्यु का भय होने पर भी तुमने झूठ नहीं बोला। कितनी प्यारी बात है कि तुमने झूठ, असत्य नहीं बोला। इसको रेखांकित कीजिए। कोषाध्यक्ष के पद के लिए तुम्हारे जैसे सच्चे व्यक्ति की मुझे आवश्यकता थी। आज से तुम हमारे कोषाध्यक्ष हुए। उसे एक नौकरी मिल गई। किसकी नौकरी मिल गई? उसी खजाने की रक्षा करने वाले, गणना करने वाले की। किसकी नौकरी मिली उसे? जो खजाना था राजा का, उसकी गणना करना, गिनती करना, उसका हिसाब किताब रखना, ऐसे पद पर राजा ने उसे नियुक्त कर दिया। 15 दिन बाद साधु लौटकर सेठ के पास पहुंचा। कितने दिन निकल गए? 15 दिन। सेठ ने साधु को खूब फटकारा, तुम्हारे कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया है। किसने कहा ये? गंगा दास ने कहा। साधु के पूछे जाने पर उसने सारी बात बता दी। साधु ने राज दरबार में जाकर
पता किया। साधु ने सुविलास से पूछा, यह तो ठीक है कि तुम राजकोष के अधिकारी बन गए हो, परंतु अब तुम्हारे शौक कैसे चल रहे हैं? तो उसने क्या कहा होगा? क्या वो शौक भी कर रहा होगा? नहीं। उसने कहा, महाराज, सुबह से शाम तक राजधन के प्रयोग की व्यवस्था में मैं इतना थक जाता हूँ कि अब मुझे कोई भी शौक याद ही नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि अपने पिता के पास जाने का भी समय नहीं मिलता है। साधु ने कहा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी कुशलता का सब हाल मैं बता दूंगा। फिर उसे आशीर्वाद देकर साधु नगर सेठ के पास पहुंचा और सारी बातें उन्हें बता दी। साधु के मुख से अपने पुत्र की सकुशलता का समाचार सुनकर नगर सेठ साधु के चरणों पर गिर पड़ा। अपनी तिजोरी का सारा धन साधु के चरणों में डाल दिया, लेकिन साधु ने एक भी पैसा नहीं लिया। साधु ने कहा, इस धन से निर्धनों व असहाय लोग हैं, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसकी तुम सहायता करो और हमेशा सुखी रहो। तो बच्चों, कितनी सुंदर हम लोगों ने कहानी पढ़ी है कि जो सत्य का बीज है वो एक बड़े जीवन रूपी वृक्ष के रूप में बदल गया और उसका जीवन कैसा बन गया? सुविलास का जीवन सार्थक बन गया। तो देखते हैं कि तपस्या करना हो तो सत्य की करो। लेखक क्या कहता है? अगर तुम्हें वास्तव में जीवन में तपस्या करनी हो तो सदैव सत्य का पालन करो, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। तप का मतलब तपस्या, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। यहाँ पर सुविलास विभिन्न प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन शपथ लेने के बाद उसने दृढ़ निश्चय पूर्वक अपनी जो साधु से वादा किया था उसको पूरा किया, सत्य का पालन किया और अंततः एक अच्छे पद पर चुना गया और जीवन को उसने क्या किया? अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो बच्चों, हम लोगों ने आज बहुत सुंदर कहानी पढ़ी है और इसके द्वारा हम सबको बहुत शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक उस पर डटे रहना चाहिए। अपने मन में किसी प्रकार का शंका या संदेह नहीं लाना चाहिए।